हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। हम बात कर रहे थे शुरुआत शारीर की। हमने इसके कंसेप्ट देख लिए थे, हमने टाइप्स देख लिए थे, हमने पंचभौतिक अधिकता देख ली थी, हमने इसका एक चार्ट देख लिया था जिसके हमने मूल देख लिए थे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आज हम बात करेंगे, एक एक श्रोतस को उठाएंगे, देखेंगे उसके विकृत होने पर कौन कौन से विकार होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए चलते हैं आगे, कोशिश करेंगे आज अपन श्रोतस खत्म कर लें। आज नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में श्रोतस खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब करिए। बीइंग डॉक्टर ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करिए और आज ज्वाइन करिए बीइंग डॉक्टर क्लासेस। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, अब तक जितना भी मैंने पढ़ा था रिवीजन करवा चुका हूं। एक बार आप पुरानी वाली वीडियोस देख लेंगे, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया गया समझाने का, आपको मजा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए पहला लेंगे प्राण व श्रोतस। तो देखिए, प्राण व श्रोतस, अब इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें बेसिकली 3 पॉइंट दिखेंगे। इनके मूल कौन कौन से होते हैं, दुष्ट होने पर कौन कौन से विकार होते हैं, फिर इनका जनरली कर्म क्या होता था, क्या कार्य होता है श्रोतस का। यानी पहला, ये कहां से उद्भव हुए हैं, इनके मूल कहां है, इनके बेस कहां है। दूसरा, अगर ये एक तरीके से दूषित हो जाएं, दुष्ट हो जाएं, तो कौन कौन से रोग की, कौन कौन सी विकृतियों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तीसरा, इनके कार्य क्या रहते हैं। देखिए, इनका जो पहला पॉइंट है मूल, मूल ऑलरेडी हम चार्ट से कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर मूल के बारे में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मूल पिछले लेक्चर में बताया था। ये चार्ट आपको याद करना है, अपने दीवार पर चिपकाइए, निकलते भरते याद करिए, एक एक बार रीड करिए। आइए पहला पढ़ते हैं, प्राण व श्रोतस। इसके मूल हैं आपके हृदय और रसवाहिनी धमनियां। ठीक है, आप इस पॉइंट को बढ़ाने के लिए आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक दोनों के अकॉर्डिंग इन पॉइंट को लिख सकते हैं। नंबर 2 बात करेंगे दुष्ट होने पर। अगर ये दुष्ट हो जाए तो क्या क्या कर सकते हैं। कह रहा है दुष्ट होने पर आक्रोश हो जाएंगे। दुष्ट होने पर जो व्यक्ति होता है उसके अंदर आक्रोश की उत्पत्ति होती है, जो व्यक्ति होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है। फिर कह रहा है विनमन। विनमन मतलब एक तरीके से होता है, विनाम बोल लो, विनमन बोल लो। इसमें होता है शरीर होता है वो आगे की ओर झुक जाता है, यानी बेंडिंग ऑफ बॉडी, बेंडिंग ऑफ बॉडी। फिर तीसरा मोहन भ्रमण, यानी चक्कर टाइप आना, मूर्छा, बेहोश हो जाना, वेपनानी, ट्रिमर्स आते हैं, उसके हाथ पैर कपकपाते हैं। तो ये प्राण व श्रोतस के दुष्ट होने के लक्षण होते हैं। कार्य की बात करें तो श्वसन कर्म, जनरली ये प्राण व श्रोतस होते हैं, ये एक तरीके से श्वसन कार्य यानी रेस्पिरेशन कार्य करते हैं। बात करते हैं उदक व श्रोतस। इसके मूल तालु और किलोम बताए गए। दुष्ट होने पर पिपासा क्रिएट करता है, थर्स्ट यानी प्यास लाता है। दूसरा, सदैव मरण और तुरंत मृत्यु करता है व्यक्ति की। और कार्य क्या है इसका, जलीय पदार्थों का नियंत्रण करना, यानी जो आपका शरीर है, बॉडी है, उसके अंदर वाटरी सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना। यानी हमने देखा उदक व श्रोतस के मूल है तालु और किलोम। दुष्ट होने पर पिपाशा और सदैव मरण उत्पन्न कर रहा है। तीसरा कार्य क्या है, जलीय पदार्थों का नियंत्रण करना, जलीय पदार्थों का नियंत्रण करना। तीसरा, अन्न व श्रोतस। अन्न व श्रोतस के मूल क्या है, आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां। क्या मूल है, आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां। दुष्ट होने पर क्या करते हैं, आद्यमान, अन्नद्वेष, पिपाशा, उदरशूल, अंधापन, छर्दी, ये सब करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें क्या क्या करते हैं। आद्यमन करते हैं यानी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन करते हैं। अन्नद्वेष यानी एक तरीके से जो खाना है, जो भोजन है, उसके प्रति घृणा हो जाती है, यानी एक तरीके से मन नहीं करता खाने का, ऐसी दिक्कत उत्पन्न होती है। पिपासा, प्यास लगती है पेशेंट को। उदरशूल यानी एक तरीके से उसका एब्डोमिनल पेन होता है। अंधापन, पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है इनकी विकृति होने पर। छर्दी, पेशेंट को उल्टियां होती हैं। जनरली अन्न व श्रोतस के कार्य की बात करें तो जनरली क्या होता है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको ग्रहण करना, उसको बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना, इसका कार्य होता है। तो अब तक हमने 3 श्रोतस देखे, प्राण व, जिसके मूल हृदय और रसवाहिनी धमनियां थी। दुष्ट होने पर आक्रोश, विनबन, मोहन, मूर्छा, वेपन हो रहा था। कार्य श्वसन कर्म थे। उदक व श्रोतस के मूल क्या थे, तालु और किलोम। दुष्ट होने पर पिपाशा और तुरंत मृत्यु दे रहे थे। कार्य थे जलीय पदार्थों यानी वाटरी सब्सटेंस का कंट्रोल करना। अन्न व श्रोतस के मूल थे आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां। दुष्ट होने पर आद्यमान, अन्न द्वेष, पिपाशा, उदरशूल वगैरह कर रहे थे। कार्य क्या थे, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना। तो यहाँ तक हमने चर्चा करी। आगे देखते हैं रस व श्रोतस। रस व श्रोतस का मूल क्या है, हृदय और रसवाहिनी धमनियां। क्या करता है, शोष करता है, शरीर के अंदर क्षय करता है, धातु क्षय करता है, धातुओं का लॉस करता है। और प्राण व श्रोतस दुष्ट होने पर जो लक्षण आ रहे थे वो भी यहाँ पर आएंगे, यानी व्यक्ति को यहाँ पर विनाम हो जाएगा, व्यक्ति को यहाँ पर आक्रोश हो जाएगा, व्यक्ति के अंदर ट्रेमर्स यहाँ पर भी आएंगे, यानी जो बीमारी वहां पर थी बीमारियां यहाँ पर भी कॉमन आएंगी। कार्य की बात करें तो शरीर में रस का सम्मान करना, रस का ट्रांसपोर्ट करना इसका कार्य होता है। बात करें रक्त व श्रोतस तो रक्त व श्रोतस का मूल होता है यकृत, पिलिया और रक्तवाहिनी धमनियां। दुष्ट होने पर क्या करते हैं, श्यावंगता। श्यावंगता मतलब जो शरीर होता है काला पड़ जाता है, इसको बोलते हैं अपन साइनोसिस। और इसके अलावा रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग करवाता है, हीमरेज टाइप। पांडुता, शरीर के अंदर अनीमिया या पांडु बोलते हैं इसको, यानी खून की कमी। और आंखें हो जाती हैं लाल यानी रेडनेस ऑफ आईज। यानी अगर रक्त व श्रोतस दुष्ट हो जाते हैं तो श्यावंगता, रक्तस्राव, पांडुता, आंखें लाल, ये सब हो जाता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, रस से रक्त बनाना पहला। दूसरा, शरीर के वर्ण तथा प्रवाह का निर्माण करना, यानी जाहिर सी बात है अगर शरीर कितना रक्त होगा, रक्त जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी उसकी प्रवाह होगी, उतना ही अच्छा उसका वर्ण होगा। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं मांस व श्रोतस। इसके मूल होते हैं स्नायु, त्वक और रक्त में धमनियां। दुष्ट होने पर शवतु और शिरा ग्रंथि करते हैं। शवतु मतलब एक तरीके से स्वेलिंग करते हैं, सूजन उत्पन्न करते हैं। और शिरा ग्रंथि मतलब वेरिकोज वेन वगैरह के लिए बोला गया है, ये सब उत्पन्न हो जाता है।
कार्य की बात करें लेपन कर्म ये करते हैं, ठीक है। मेदो श्रुतस की बात करें तो क्या है, कटी और वृक्क। क्या है, कटी और वृक्क। इसके मूल दुष्ट होने पर श्वेत ज्यादा आता है, पिपासा उत्पन्न होती है, ठीक है। कार्य क्या है, शरीर के अंदर स्निग्धता उत्पन्न करना। बात करें अस्थि व श्रुतस की, बताया मेद और जगन इसके मूल हैं। अस्थि व श्रुतस नहीं माना गया, किसने किसने नहीं माना, अस्थि और मज्जा, शिशुत ने नहीं माना, शिशुत ने और क्या नहीं माना, स्वेद नहीं माना, किसको माना है, आर्तव को माना है। ये बातें सारी बेसिक्स में हो चुकी हैं। दुष्ट होने पर क्या होता है, अद्य अस्थि, अस्थि के ऊपर अस्थि का निकल जाना, अधिदंत दांत के ऊपर अधिदंत, दांत के ऊपर दांत का निकल आना। जैसे आपने देखा होगा अकल दाढ़ जब निकलती है कितना पेन होता है, वो एक अस्थि व श्रुतस का विकार है, दुष्ट होने का लक्षण है। दंत शुरू होता है, टीथ में पेन होता है, अस्थि शुरू बोन में भी पेन होता है। कार्य होता है धारण करना। मज्जा व श्रुतस की बात करें, मूल है अस्थि और संधि अकॉर्डिंग टू चरक, और लेकिन शिशुत ने इसको नहीं माना। दुष्ट होने पर चक्कर आता है, मूर्छा, बेहोश हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है। कार्य अस्थियों को भरता है, अस्थियों को पूर्ण करता है। आपको तो पता है जो बोन्स होती है उनके अंदर मज्जा भरा रहता है। बात करें शुक्र व श्रोतस की, तो मूल होते हैं दो स्तन और दो वृषण, मैंने आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। दुष्ट होने पर क्लीबता यानी नपुंसकता यानी एक तरीके से स्टेरिलिटी लाता है। चिरात प्रशिकम, डिफिकल्टी इन इजैकुलेशन होती है। रक्त शुक्रता, शुक्र के साथ रक्त भी बाहर आता है, यानी एक तरीके से कह सकते हो हीमेटोस्पर्मिया। कार्य क्या होता है, शुक्र व श्रोतस गर्भ की उत्पत्ति करना। मैंने बताया था मूत्र व श्रोतस के मूल क्या है, वस्ती और मेढ्र। दुष्ट होने पर क्या कर रहा है, आनंद बद्धता यानी एक तरीके से वस्ती का फूलना। मूत्र निरोध, मूत्र का रुक जाना। निरोध मतलब क्या होता है, रोक जाना। निरोध मतलब रोकना। तो किसको रोक रहा है, मूत्र को रोक रहा है। स्तब्ध मेद्रता यानी मेड्र के अंदर स्टिफनेस ला रहा है, स्तब्धता ला रहा है। पुरुष व श्रुतस के अंदर बात करें तो पकवाश और को मूल बताया गया। दुष्ट होने पर आना, दुर्गंधता और गांठें पड़ जाती हैं मल के अंदर। मल ऐसा लगता है कितनी गांठें उसके अंदर, कितना कठिन है, और बदबू आती है, पेट फूल जाता है। कार्य की बात करें तो पुरुष को बनारस को बाहर निकालना पुरुष श्रुतस का कार्य है। बात करें श्वेत व श्रुतस, मूल है इसके मेद और लोमकूप अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। चरक ने इसको नहीं माना। दुष्ट होने पर या तो पसीना बिल्कुल नहीं आता या बहुत ज्यादा आता है, शरीर में कठिनता आ जाती है, शरीर में चिकना हो जाता है, शरीर से बदबू आती है। नॉर्मली श्वेत व श्रुतस का कार्य क्या होता है, श्वेत का बनाना, श्वेत का निर्माण करना और उसको बाहर निकालना, यानी बनाना फिर बाहर निकालना, श्वेत व श्रुतस का कार्य होता है। आर्तव व श्रुतस जो कि आपके आचार्य चरक ने नहीं माना, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने माना है। इसके मूल क्या बताए गए हैं, गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियां। बात करें दुष्ट उनको क्या करते हैं, बंध्यत्व यानी बहरा। बंध्यत्व देखिए, एक होता है बाध्यता, एक होता है बंध्यत्व। बंध्यत्व मतलब होता है एक तरीके से इनफर्टिलिटी जनरेट करते हैं, और दूसरा होता है बाध्यता। बाध्यता होता है बहरापन, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है बंध्यत्व। बंध्यत्व दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाध्यता और बंध्यत्व में क्या अंतर है। बंध्यत्व मतलब एक तरीके से इनफर्टिलिटी यानी इनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। आर्तवनाश, आर्तव का नाश होता है यानी एमेनोरिया। और मैथुन असहिष्णुता यानी मैथुन को एक तरीके से उसको एक तरीके से मजा नहीं आता, यानी एक तरीके से फीमेल एंजॉय नहीं करती, यानी एक तरीके से मैथुन करने में सक्षम नहीं रहती वो। और जनरली इसके कार्य क्या होते हैं, आर्तव को बनाना, यानी आर्तव का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और इसका कार्य क्या होता है, आर्तव शुरू का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को टाइम से बनाना और हर महीने में 3 से 5 दिन तक शरीर से बाहर निकाल देना। श्रोतस के कार्य बताए गए, मैंने बताया था। ये श्रोतस होते बेसिकली टिश्यू को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को ले जाते हैं, धातुओं का वहन करते हैं और शरीर का पोषण करते हैं, उनको प्राकृत अवस्था में रखते हैं। दुष्टि के सामान्य हेतु क्या लक्षण क्या कारण होते हैं इस दुष्टि, मैंने बताया था 2 चीजों की वजह से दुष्टि होती है। या तो क्या होगी, क्लास में मैं बोलूँ आपके कॉलेज वालों को नुकसान होगा, यानी आपके कॉलेज का रिजल्ट कब खराब आएगा। 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपके कॉलेज के अंदर बुरे बच्चे बढ़ जाएं या फिर आपके कॉलेज के अंदर अच्छे बच्चे घट जाए। तो वही यहाँ पर है, ऐसा हार्डवेयर जो शरीर के अंदर अच्छी चीजों को कम कर दे, या तो वो हार्डवेयर, या दूसरा जो आपके अंदर बुरी चीजों को बढ़ा दे, यानी ऐसा हार्डवेयर जो आपके शरीर के अंदर दोषों के गुणों को तो बढ़ा दे लेकिन धातुओं को बिगड़ कर दे, धातुओं को कम कर दे, ऐसा हार्डवेयर करता है, श्रोतों की दृष्टि के कारण होता है। लक्षण क्या आएंगे, तो धातु ज्यादा निकलती है या बिल्कुल रुक जाती है, ग्रंथि पड़ जाती है, या धातु गलत रास्ते पे चली जाती है, विमार्गमन हो जाता है। तो इसी के साथ हमने श्रोतस पूरा कर लिया। उम्मीद आपको मजा आया होगा। ये तेज नहीं था, ये एक तरीके से पूरी स्पीड में भी नहीं था, कह सकते हो एक तरीके से जोश में पढ़ाया है, पूरे एक्साइटमेंट में। आपको भी इस तरीके से चीजों को पढ़ना है। देखिए पढ़ने का यही पैटर्न होता है, ये नहीं पूरे पूरे दिन किताब खोलकर बैठे हैं, पूरे दिन में यही 2 ही पेज हुए। आपको भी इस तरीके से रीड करना है, और जब इस तरीके से 5 बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप इस तरीके से चाहें तो 2 दिन में पूरी रचना श्री खत्म कर सकती हैं। 2-2 दिन करके 5 बार क्या कहते हैं, लगभग महीने 5 बार पैसा पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, शुरू तो समझ में आया होगा। अगली वीडियो, अगला चैप्टर जल्दी हम लाएंगे। फिलहाल आप इसको रिवाइज करिए, इसको देखिए। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो, मेरे ऊपर नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8630838731 पर। बाकी बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। कोई दिक्कत हो चैट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।